मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं उनके साथ 100 क्वेश्चन की सीरीज शेयर करूं। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल अभी ये पॉसिबल नहीं है कि आपके साथ मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज शेयर कर पाऊं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में, उनको टाइप करने में, पीडीएफ बनाने में और उनके आंसर्स को क्रॉस चेक करने में काफ़ी समय लगता है। तो आप सभी के साथ ओनली सेलेक्टेड 40 क्वेश्चन मैं डेली शेयर करूंगी और उनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, ताकि उनसे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षा में हेल्प मिल सके। तो आप लोग सीरीज में लास्ट तक बने रहें, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है मांडी। पूछा जा रहा है कि ये कौन से राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक गांव है मांडी, जहां पे साल 2000 में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे, जिसके कारण ये चर्चाओं में रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, ये कहाँ स्थित है अगर पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? देखिए कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है पीपल की। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में और पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की जो सर्वाधिक मोहरें थी वो किसकी बनी है, तो राइट आंसर होगा सेल खड़ी की। ठीक है, सेल खड़ी की बनी हुई मोहरें है सिंधु सभ्यता की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि कई बार आपसे ये पहले पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्र देवता को। ठीक है, इंद्र देवता को, ठीक है, ऋग्वेद में 250 सूक्त समर्पित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है? देखिए विशुद्धि मग्ग का मतलब होता है शुद्धि का मार्ग। ठीक है, इसका आशय है शुद्धि के मार्ग से। तो देखिए ये एक महान ग्रंथ है बौद्ध सिद्धांत पर रचित, और इसके रचयिता हैं बुद्ध घोषा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद, ठीक है, यहाँ पर महाजनपद होगा, महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो राइट आंसर होगा देखिए इसका ऑप्शन बी, 8। ठीक है, 8 जो महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जिनके नाम है देखिए कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल। ठीक है, 8 मैंने आपको बता दिए, 8 के 8 आपको याद भी होनी चाहिए। ये 8 जो थे उत्तर प्रदेश में स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। देखिए अशोक के शिलालेख आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये खरोष्ठी लिपि में थे। साधारणतः देखिए जो अशोक के अधिकांश अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा, ठीक है, और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लिपि ब्राह्मी रहेगी। और आपसे अगर पूछा जाएगा कौन सी भाषा है, तो प्राकृत भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य काल में प्रणयम था। देखिए प्रणयम क्या था आपसे पूछा जा रहा है, प्रेम विवाह, भूमि कर, भूमि अनुदान या आपातकालीन कर? तो ये एक आपातकालीन कर था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? देखिए यक्ष नाम से अंकित मूर्ति आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है परखम से। ठीक है, परखम जो है मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यानी कि यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो देखिए इस काल में सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात था 1:35। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य। तो देखिए ये सीक्वेंस में ही है, सबसे पहले होगा सातवाहन, फिर वाकाटक, फिर चालुक्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? देखिए विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है दसपुर अभिलेख। ठीक है, दसपुर अभिलेख को मंदसौर अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। कभी आपसे मंदसौर अभिलेख पूछता है तो आपको ध्यान रखना है दसपुर अभिलेख ही मंदसौर अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कुमारगुप्त प्रथम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? देखिए अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है रामानुजाचार्य। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में जो रामानुजाचार्य हैं इनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा।
क्वेश्चन नंबर 14 है मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए मालव संवत को जाना जाता है कृत संवत के नाम से। और इसके अलावा देखिए जो विक्रम संवत है, ठीक है, जनरली आप लोगों ने सुना भी होगा, विक्रम संवत जो है इसे मालव संवत भी कहा जाता है, कृत संवत भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि विक्रम संवत अलग है या एक ही है, तो ये तीनों एक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है गधेया था। देखिए गधेया आपसे पूछा जा रहा है, तो ये एक सिक्का था, ठीक है, ये एक प्रकार का रजत सिक्का था। अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार का सिक्का था, रजत सिक्का था ये। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में कौन चार धाम में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, चार धामों में। देखिए यहाँ पर आपसे भारत के चार धामों में पूछा गया है, ठीक है, ये आपको समझना होगा क्योंकि जो उत्तराखंड के चार धाम हैं वो अलग हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। और भारत के हैं देखिए, एक तो है बद्रीनाथ, ठीक है, भारत के चार धामों में सबसे पहला है बद्रीनाथ, ठीक है, दूसरा है द्वारका, तीसरा है पुरी और रामेश्वरम। चार धाम ये है हमारे भारत के, जो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। तो इनमें से पूछा जा रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर होगा मानसरोवर। क्वेश्चन में 17 है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए जो शंकराचार्य हैं, ठीक है, इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है नालंदा कहाँ पर स्थित है। देखिए नालंदा जो है भारत में सबसे प्राचीन विहार है, ठीक है, और ये स्थित है बिहार में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। देखिए प्रमुख व्यापारिक केंद्र आपसे पूछा जा रहा है। पहले गुप्तोत्तर युग में जो व्यापारिक केंद्र था वो उज्जैन था, बाद में इसे परिवर्तित कर कन्नौज कर दिया गया। तो ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया नालंदा बिहार जो है वो सबसे प्राचीन बिहार है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। तो राइट आंसर होगा यिंतु, ठीक है, यिंतु के नाम से चीनी लेखक जो है भारत का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा थियानतु के नाम से भी इसका उल्लेख किया जाता है, ठीक है, थियानतु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी के नष्ट होने का कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है मुस्लिम, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कौसे शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए कौसे जो शब्द है इसका प्रयोग रेशम के लिए किया गया, और ये किया गया था गुप्तोत्तर काल कहिए या फिर गुप्त काल कहिए, ठीक है, उसमें इसका प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए हेनसांग आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ह्वेनसांग, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हर्ष के समय की सूचनाएं किसके पुस्तकों में निहित हैं। देखिए सम्राट हर्ष के समय की सूचनाएं आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कल्हण की एक प्रसिद्ध पुस्तक है रासतरंगिणी, ठीक है, उसमें इसके संबंध में सूचनाएं मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए हर्षचरित आपसे पूछा जा रहा है, तो ये पुस्तक लिखी है बाणभट्ट ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। देखिए चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा प्रतिष्ठानपुर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की। देखिए बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित, ठीक है, उसके अनुसार जो वर्धन वंश है इसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिए निम्न में किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। तो राइट आंसर होगा अभिनव गुप्त का, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। देखिए प्रछन्न बौद्ध आपसे पूछा जा रहा है, तो जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, ठीक है, अद्वैत दर्शन के जो प्रेरणा थे और हिंदू धर्म के जो प्रख्यात क्या थे दार्शनिक भी थे, इनको प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शंकर, ठीक है, इसका मतलब है शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है। तो लोकायत दर्शन कहा जाता है चारवाक को, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। देखिए भारतीय परमाणुवाद का जनक आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कहा जाता है महर्षि कणाद को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस का जो लेवल है थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन ये जो भी क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से देखिए कहा नहीं जा सकता कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हुए चलें, ठीक है। तो अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा के प्रेरणता कौन थे। देखिए मीमांसा के आपसे पूछा जा रहा है तो राइट आंसर है जैमिनी, ठीक है। न्याय दर्शन के अगर आपसे पूछा जाएगा तो न्याय दर्शन के जो प्रेरणता थे वो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, गौतम थे। और सांख्य दर्शन अगर आपसे पूछा जाए तो सांख्य दर्शन के थे कपिल, ठीक है। और वैशेषिक दर्शन के थे कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। तो इन पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है पूछा जा रहा है, तो मैंने अभी आपको क्लियर किया, न्याय दर्शन की प्रेरणा है गौतम, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन एक अष्टांग योग का अंत नहीं है। देखिए अष्टांग योग का आशय है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, योगा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसके 8 अंग हैं, जिनमें से देखिए ध्यान है, धारणा है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार है, ठीक है, और समाधि है। तो ये 8 अंग हैं योग के, जिसमें से अनुस्मृति योग का अंग नहीं है। इसके अलावा देखिए कई बार आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि योग का जनक किसे कहा जाता है, तो पतंजलि, महर्षि पतंजलि जो है उनको योग का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के साथ आज की सीरीज में 40 क्वेश्चन मैंने शेयर किए। आई होप कि आपको सीरीज पसंद आई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको डेली इसी तरीके की सीरीज मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।